तो चलिए फिर हम आप लोगों के लिए ले आ गए एक नया क्लास, एक नया वीडियो, एक नए जोश और एक नए टॉपिक के साथ। और पूरा गारंटी देता हूँ, यदि कोई बच्चा शुरू से लेकर लास्ट तक यदि इस वीडियो को देख लेगा ना, तो अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल आ जाएगा। यदि उसको अंग्रेजी पढ़ना ना आया ना, तो कम से कम जो मात्रा बताऊंगा ना, उस मात्रा का कोई भी शब्द रहेगा तो आसानी से पढ़ लेगा, उसको समस्या नहीं रहेगी। बस करना कुछ नहीं है, उसको इस वीडियो को देखना है। देखो बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहला जरूरी होता है कि आप मात्रा को पढ़ो। आप कहोगे यार हमने मात्रा पढ़ा, आपने मात्रा पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कितना पढ़ा है, आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा, वो बाद में हम देखेंगे। लेकिन ये बच्चों, कोई भी चीज़ का जब स्टार्ट किया जाता है ना, तो बेसिक से किया जाता है, एकदम जीरो से। जैसे एक बच्चों को जब आप पढ़ना सिखाते हो तो पहले गिनती पढ़ाते हो, तब गुणा भाग पढ़ाते हो ना। डायरेक्ट वैसे ने गुणा भाग स्टार्ट कर दिया, तो हम आपको यहाँ बेसिक से एडवांस तक ले जाएंगे, ताकि कुछ छूटा उठा रहेगा, ताकि कोई भूल गए होगा तो भी आपको अच्छे से याद आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, अंग्रेजी में टोटल दो तरह की मात्राएं होती हैं। दो तरह की मात्रा मैं बांटता हूँ। क्यों बांटता हूँ? क्योंकि बच्चे जो आते हैं, दो तरह के बच्चे आते हैं। एक बच्चे आते हैं, बोलते हैं हमको व्हाट्सएप पर चैटिंग करना है और हमको हिंदी वाली अंग्रेजी पढ़ाओ। मैं बोलता हूँ हिंदी वाली अंग्रेजी, वो बोलते हैं ऐसे हिंदी वाली अंग्रेजी पढ़ाओ कि आप क्या कर रहे हो। उनको ये वाला, बहुत सारे लोगों को ये वाला हिंदी पढ़ना रहता है, ये वाला हिंदी वाला अंग्रेजी पढ़ना रहता है। बोलते मुझे यह हिंदी वाला अंग्रेजी पढ़ाओ। कुछ बोलते हैं ना, कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं मुझे ये वाला अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, मुझे ये वाला अंग्रेजी पढ़ना है। वाट आर यू डूइंग। कुछ बच्चे बोलते हैं मुझे इस तरह की अंग्रेजी पढ़ना है, ये वाला अंग्रेजी पढ़ना है, इस तरह की अंग्रेजी पढ़ना है। कुछ बोलते हैं मुझे मिक्स अंग्रेजी पढ़ाओ। तो मतलब अंग्रेजी भी कई तरह के उन लोग के लिए, एक ये वाला अंग्रेजी हो गया, एक हिंदी वाली अंग्रेजी हो गया। और कुछ बच्चे बोलते हैं हमको लिखना बताओ, तो कुछ बच्चे बोलते हैं पढ़ना बताओ। तो हम जो है शुद्ध रूप से अंग्रेजी को पढ़ने वाले हैं। यानी जैसे आप शब्द दे सकते हो ना, जैसे डियर है, फियर है, बियर है, यानी अंग्रेजी के जो शब्द है, जो किताब में जो शब्दों को पढ़ते हो, जो लेटर्स को पढ़ते हो, जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, उस तरह की अंग्रेजी पढ़ाने वाले, हिंदी वाली अंग्रेजी नहीं। तो देखो, जो मात्राएं होती है ना बच्चों, उसको मैंने दो भाग में बांटा है। एक आपकी बा खड़ी की मात्रा होती है, जिसको आपने पढ़ा कि अ का ए, आ का डबल ए, फिर ई का ऊ, ये मतलब ये आपने मात्रा पढ़ा है। उसके साथ साथ आपने नीचे ये भी पढ़ा होगा कि क का के, फिर ख का के एच, ग का जी, ये वाला मात्रा। तो ये वाला जो मात्रा होती है, ये सब मात्रा को तब प्रयोग करते हैं जब किसी का नाम हिंदी से अंग्रेजी में लिखना हो। जब किसी का नाम हिंदी से अंग्रेजी में लिखना हो तो इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग का मतलब ये होता है कि आप हिंदी वाली अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो, तो वहाँ पर इस मात्रा का प्रयोग करते हो। लेकिन जब आपको शुद्ध रूप से अंग्रेजी पढ़ना रहता है, ट्रांसलेशन वाला अंग्रेजी पढ़ना रहता है, तो वहाँ पर वो मात्रा काम नहीं आता। वहाँ पर ABCD काम आता है, ABCDE। अब कैसे काम आता है? अब यहाँ पर ये वाला काम आता है, जैसे B का ब, C का क और स, D का ड। फिर इस तरह की जो मात्रा होती है ना, आपने पढ़ा ना कि बी का ब होता है, सी का क होता है, डी का ड होता है, एफ का फ होता है, जी का ग और ज होता है। ये जो मात्रा होता है ना, यहाँ पर ये वाली मात्रा आपको काम आएगी अंग्रेजी पढ़ने में। तो देखो बच्चों, अंग्रेजी में टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें से हमारे 5 मात्रा होते हैं, जिनको हम वेवल्स बोलते हैं। कौन कौन सी? ए, ई, आई, ओ, यू। अब सवाल आएगा, इन्हीं को मात्रा क्यों बोलते हैं? हम बी को क्यों मात्रा नहीं बोलते? हम एफ को क्यों मात्रा नहीं बोलते? ये जो ए ई आई ओ यू होते हैं, जो 5 होते हैं, इनके कई सारे उच्चारण होते हैं। एक उच्चारण नहीं होता, अलग अलग उच्चारण होता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल तौर पे बताऊँ, तो जैसे अमेरिका शब्द ले लो, अमेरिका ले लो, आप कार ले लो, आप कैट ले लो, आप जो है कार ले लो, आप जो है नेम ले लो। अब देखो, यहाँ पे जितने भी शब्द हैं, सभी शब्दों में एक अलग अलग उच्चारण है। यहाँ पर एक को आपने अ पढ़ा, अमेरिका पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? यहाँ पर एक को आपने आ पढ़ा, कार पढ़ा। यहाँ पर एक को आपने ए की मात्रा पढ़ा, कैट पढ़ा। यहाँ पर एक को ओ की मात्रा पढ़ा, कॉल पढ़ा। यहाँ पर एक को ए की मात्रा पढ़ा, नेम पढ़ते हैं, यानी एक को अलग अलग रूप में पढ़ते हैं। तो ये जो 5 होता है आपका ए ई आई ओ यू, इसके अलग अलग आपके उच्चारण होते हैं, अलग अलग उच्चारण होते हैं, इसलिए इन्हीं को मात्रा रखा जाता है। लेकिन जो बाकी जो 21 अल्फ़ाबेट होते हैं, उनके अलग अलग उच्चारण नहीं होते। बी का अलग एक ही उच्चारण होगा, सी का सिर्फ 2 होगा, या तो एक होगा या तो 2 उच्चारण होगा, उससे ज़्यादा उच्चारण नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा। और एक बात और, डब्ल्यू और जो वाई होता है, इसको अर्ध स्वर बोलते हैं, यानी सेमी वेवल्स बोला जाता है। इनको आधा स्वर बोला, इसमें भी कुछ अपने अपने स्वर होते हैं। इनको हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक बात बताता हूँ, देखो,
अंग्रेजी में मात्राओं का सिंगल भी होता है, डबल भी होता है। जैसे अगर मैं लिखूं कार, अगर मैं लिखूं कैट, अगर मैं लिखूं मैन, तो इन सब में देखो एक ही मात्रा है, ए एक ही मात्रा है, यानी एक लेटर पर सिर्फ एक मात्रा है, यानी सिर पर सिर्फ एक ही मात्रा है, सी पर एक ही मात्रा है, एम पर एक ही मात्रा है। ऐसा तो नहीं डबल मात्रा है। लेकिन अगर मैं लिखूं हेयर, तो अब एच है, अब एच पे एक नहीं दो मात्राओं का पेयर है, क्योंकि ए ई आई ओ यू जो पांचों तो अलग अलग है। तो यहाँ देखो ए आई दो मात्रा है, तो दो मात्राएं मिलकर एक मात्रा बनाती हैं। तो अंग्रेजी में सिंगल मात्रा भी होता है, डबल मात्रा भी होता है। सिंगल मात्रा में तो ये होगा ए ई आई ओ यू, ये सिंगल मात्रा है। लेकिन पेयर कैसा होगा, ए यू होगा, ए आई होगा, ए ई होगा, ई यू होगा, ए यू होगा, ओ यू होगा, ई यू होगा। इस तरह से मात्राओं का क्या पेयर होता है। तो पेयर वाली मात्रा को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो नियम नंबर 4 जो कि हमारा पार्ट 2, इसलिए नियम नंबर 4 से हम जो पेयर वाली मात्रा को पढ़ते हैं। देखो जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में, यहाँ देखो जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ई ए आई यानी दो मात्राओं का पेयर आए, यानी ए भी आए ए भी आए, तो वहां पर ई ए को बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ई ए आए तो वहां पर उस ई ए को हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल तौर पे एक शब्द है आर ई ए डी, अब इसको क्या पढ़ेंगे, चलो सबसे पहले मात्रा देखते हैं। आर है, आर के बाद मात्रा लगा, तो क्या एक मात्रा लगा कि डबल मात्रा, ये आप हमेशा देखेंगे क्या सिंगल मात्रा की डबल मात्रा। हाँ तो डबल मात्रा है, कैसे, तो इसका मतलब बड़ी ई की मात्रा पढ़ा जाएगा। तो कैसे पढ़ेंगे, आर का रॉ लिखेंगे और ई ए का बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे और डी का डॉग लिख देंगे, हो गया रीड। रीड मीन्स होता है पढ़ना। फिर उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एक शब्द है एम ई ए टी, अब इस पे देखेंगे तो इस पे क्या हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे मात्रा है, हाँ किस पे मात्रा, एम पे मात्रा। तो क्या एम पे सिंगल मात्रा है, डबल मात्रा, डबल मात्रा है। तो डबल मात्रा किसका, ई ए का, यानी बड़ी की मात्रा होगा। तो कैसे होगा, एम का म हो गया, ई ए का बड़ी की मात्रा और टी का ट हो गया मीट। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर एक और शब्द है जैसे सी आर ई ए एम, आप देखते हैं क्या इसमें सिंगल मात्रा की डबल मात्रा है। तो सबसे पहले देखिए मात्रा किस पे, सी पर है कि आर पे, आर पे मात्रा है, सी के बाद आर है ना, तो आर पे ये डबल मात्रा है, ठीक है, आर पे यानी ये डबल मात्रा है। इस प्रकार तो देखो एक नियम मैं आपको और बताता हूँ कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होता है, तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा पढ़ते हैं। तो इसमें से पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा पढ़ेंगे तो आधा में क को नहीं लिखेंगे, अब आर को आधा लिखेंगे। के का पूरा क लिख दिए, आर को आधा र लिख दिए और ई ए को बड़ी की मात्रा लगा दी और एम को म लिख दिए, हो गया क्रीम, ठीक है, ये क्रीम हो गया। उसी प्रकार चीट हो गया, रीप हो गया, वीक हो गया, बीट हो गया, लीप हो गया, आदि शब्द इसी प्रकार होंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।